हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का रिलेशन इन फंक्शन। रिलेशन इन फंक्शन में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। फिर हम उसके एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है, तो हमने क्लास 11th में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा कि कोई भी जो आपका सबसेट होता है, मान लो अगर आपके पास एक सेट ए है और आप उसके ऊपर एक रिलेशन बना रहे हो। आपके पास सेट ए है, आपने ऑर्डर पेयर बनाए ए क्रॉस ए। हम जानते हैं ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं। जो इसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन। ये चीज आपकी क्या होगी, रिलेशन। सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन। अब बात करते हैं आज हम इस बारे में कि एक्चुअल में रिलेशन होता है क्या होता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ए क्रॉस ए का सबसेट होता है आपका रिलेशन। आज हम बात करते हैं रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली रिलेशन तीन टाइप्स के हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो देखो सबसे पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता क्या है रिलेशन। तो देखो ध्यान से पहले, अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखें तो जो हमारे पास रिलेशन सिमेट्रिक्स होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव के बारे में तो टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। अगर आप बात करो रिफ्लेक्सिव के बारे में तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है ए के ऊपर, हम सेट ए के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम सेट ए के ऊपर पूरी कहानी को लेकर चल रहे हैं कि सेट ए के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो ये कहता है कि फॉर ऑल, हर एलिमेंट जो ए के अंदर है वो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आपका आर से। आर क्या है, जो भी आपके पास रिलेशन है। दोबारा से समझ लो मेरा बेटा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए। तब आपका जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल लेंगे, उससे भी हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। दूसरा देखो सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक तब होता है कि अगर आपने दो एलिमेंट उठा लिए ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए से, मतलब सेट से आना चाहिए। इफ, यहाँ पे इफ का मतलब गिवन है, अगर ऐसा होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, अगर बिलोंग कर गया देन बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल। और किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, हर एलिमेंट के लिए। पीछे भी बेटा फॉर ऑल था, अगर ए बिलोंग करता है ए के लिए देन ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तब वो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी ए से बिलोंग करता है देन इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, तो आपके पास बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा ए के लिए। मतलब अगर 1,2 आपका आर के अंदर है रिलेशन के अंदर, तो 100% 2,1 भी आर में होना चाहिए, तभी आपका जो सेट है वो आपका कैसा हो जाएगा, सॉरी रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसा नाम है वैसा काम है, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। चलते आगे ट्रांजिटिव की तरफ। देखो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव आपसे ये कहता है कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है अगर इफ, मान लो कि तीन एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है ए से, एंड इफ लेट लेके चले हम यहाँ पे, यहाँ पे इफ नहीं लिखते, हम यहाँ लेट करते हैं, हम लेट मान के चलते हैं कि ए है, ठीक है। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट उठा के चलते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, ये गिवन है, इफ लेके चले ना बेटा तो गिवन। देन आपके पास ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। अगर ऐसा हो जाता है देन आपके पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से, दो चीजें गिवन है आपको, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो कि आपके पास सेट में 2,3 एलिमेंट है, आर से बिलोंग करता है रिलेशन से, 3,4 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब ध्यान से देखो ये एलिमेंट, ये बोला ना मैंने ए कॉमा बी अगर है और बी कॉमा सी बिलोंग करता है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। देन
2,4 बिलोंग करना चाहिए R से। अगर कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव को। अगर एक बिलोंग करता है, मान लो सेट आपने बनाया 1,2,3, इस पर आपका रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, कोई भी रिलेशन 1,2,3 पर, तो आपके रिलेशन के अंदर 1,1, 2,2, 3,3 होना ही चाहिए, तभी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर नहीं है ना बेटा, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1,1,2,2,3,3 होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ऐसा है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्शन, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री में मैंने बताया अगर ए कॉमा बी है, मतलब बेसिकली यहां पे मैंने लिखा था अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो फिर सिमेट्रिक नहीं। फिर मैंने बात करी थी ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव मैंने बोला अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, देन ए कॉमा सी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके चले था मैं, अगर 2,3 है और 3,4 है, देन 2,4 होना चाहिए। अगर है तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव। जैसे अगर मान के चलो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया रिलेशन, ठीक है जी, आपका सिमेट्रिक भी हो गया और आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation is said to be equivalence if it is reflexive, number one, number two, it is symmetric, number three, transitive. इन तीनों में से अगर एक भी होल्ड नहीं करा तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और अगर इन तीनों में से तीनों के तीनों होल्ड कर जाते हैं तो ही आपका जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, हो यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ और हम देखते हैं एग्जाम्पल से किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले देखो एग्जाम्पल से पहले भी यहाँ पे भी सेम वही चीज लिखी है। कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस तब होता है जब रिफ्लेक्सिव हो, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल। अगर A1 कॉमा A2 करता है तो A2 कॉमा A, मतलब वही A1 मैंने A भी लिखा है और B होना चाहिए। अगर A1 A2 है, A2 A3 है तो A1 A3 भी R से बिलोंग करना चाहिए, और फॉर ऑल हर एलिमेंट के साथ ऐसा होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। और तीनों हो गए तो उसके बाद तो आपका कैसा हो जाएगा? आपका रिलेशन हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंस। A relation are in set is said to be equivalence if it is a reflexive, symmetric and transitive. अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कहते हैं एग्जांपल 2 के अंदर लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अगर टी जो है कोई भी प्लेन के अंदर ट्रायंगल का सेट है, और मुझसे ये कह रहा है रिलेशन आर सच दैट T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चेक करते हैं। देखो हम चेक करते हैं कि क्या ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो एक बार देखते हैं। देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है? आर के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं बेटा। आर के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं T1, T2 सच दैट, क्या कह रहा है? T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। जो दोनों ट्रायंगल है, टी कहां से आ रहे हैं? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से। जो T1 T2 है वो हमने सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से लिया है। जो टी था यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स था। क्या था? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसने बोला था क्वेश्चन में कि ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, अगर ये चीज है, अब मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में कि रिफ्लेक्सिव में कैसा जाता है। अब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में बताया था कि रिफ्लेक्सिव जब में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ध्यान से देखो, अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ए के। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट उठाते हैं, लेट T1 उठा लेते हैं। लेट T1 बिलोंग्स टू टी। टी था हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स T1, उसका कोई एलिमेंट उठा लिया। देन क्या होगा? अब हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल क्या अपने के कॉन्ग्रुएंट होता है? होता है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। हो गया।
तो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना बेटा, कर रहा है ना रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई। तो अब रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर गया, किससे बिलोंग कर गया, आपका इससे बिलोंग कर गया। देन देखो, देन आपके पास क्या हो जाएगा कि T1 कॉमा T1 बिलोंग कर जाएगा आपका किससे, आर से, कर गया बेटा। T1 कॉमा T1 बिलोंग कर जाएगा किससे, आर से। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आपका T1 कॉमा T1 बिलोंग कर जाएगा आर से। अब ध्यान से देखो, T1 कॉमा T1 बिलोंग कर गया आर से। जब यहां तक मेरे पास बात बन गई, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो आपका रिलेशन हो गया वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने क्या किया, आपने ये दिखाया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होता है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब T1 कॉमा T1 बिलोंग कर गया आर से, और किसके लिए, फॉर ऑल T1 बिलोंगिंग टू T। इसका मतलब कैसा हो गया, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया बेटा, आर इज रिफ्लेक्सिव, और आर आपका रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग चेक करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। देखो अब बात करते हैं सिमेट्रिक कि जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो दो एलिमेंट उठाएंगे, मैंने बोला था लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T सच दैट, क्योंकि हमें ये तो लेके चलना पड़ेगा ना, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। मतलब ये तो कंडीशन मैंने बताई थी सिमेट्रिक में, इफ अगर A कॉमा B है, इफ देन B कॉमा A होना चाहिए। हम यहाँ पे इफ वाले कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं कि अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, देन T2 कॉमा T2। अब ये अगर R से बिलोंग करता है, तो अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान से देखें, रिलेशन की डेफिनेशन में तो यही था ना, कि अगर रिलेशन की डेफिनेशन में ये था कि R इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो अब वही डेफिनेशन करते हैं, अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। मुझे क्या दिखाना है, T2 कॉमा T1। इसका मतलब क्या, आप इसको ये नहीं लिख सकते T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, लिख सकते हैं ना बेटा। जब T1 T2 को कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि T2 कॉमा T1 बिलोंग कर गया R से, फॉर ऑल, और फॉर ऑल जरूर लिखना, फॉर ऑल T1 कॉमा T2 बिलोंगिंग टू A, T से जो सेट है आपका। देयरफॉर R कैसा हो गया, सिमेट्रिक, व्हिच इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम बेटा, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। फिर से बताता हूं, आप T1 कॉमा T2 बिलोंग कर लेके चले थे कि R से बिलोंग करता है, तो आपने शो कर दिया कि T2 कॉमा T1 भी R से बिलोंग कर गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको टॉपिक कैसा लग रहा है। और अगर कहीं फास्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम आराम से देखो, आपको 100% क्लियर होगा बेटा। चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट उठाओगे आप, लेट T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है T से, सच दैट T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, रिलेशन से आएगा। देखो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से आता है, एलिमेंट सेट से आता है। और T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है किससे, किससे बेटा, R से। अब दोनों बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T2 के, एंड T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, T3 के। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो ऑब्वियस सी बात है ना, T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो विच इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दो भी है और ये दोनों सेम है, तो T1 T3 का होगा, विच इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग कर गया R से, कर गया ना बेटा। तो फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंगिंग टू T सेट्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने एलिमेंट लिए T1 T2 बिलोंग करता है R से, T2 T3 सच दैट, ये लेके चलिए, सच दैट जहां भी लिख रहा हूं ना बेटा, इसका मतलब ये है कि हम इफ वाली कंडीशन इसको लेके चले। मुझे दिखाना है T1 T3। तो अगर T1 T2 R से बिलोंग करता है तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। इसका मतलब T1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, T3 के हो गया। तो इसका मतलब T1 T3 ये बिलोंग कर गया R से। इसका मतलब कैसा हो गया रिलेशन, ट्रांजिटिव हो गया ना, विच इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, तो अब ट्रांजिटिव हो गया, तीनों हो गए, तो इसका मतलब R कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा हो गया बेटा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपको ने क्या किया, रिफ्लेक्सिव शो किया। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट उठा के देखा और यहाँ पे आपने लेट लेके चले,
कि आप लेट लेके चले, लेट T1 बिलोंग करता है T से, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, देन क्या हो गया, T1 इज कॉन्ग्रुएंट हो गया T1, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ, व्हिच इंप्लाइज क्या हो गया, T1 इज कॉमा T1 बिलोंग कर गया किससे, R से, तो फॉर ऑल T1 बिलोंग करता है T से, तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में आप T1 T2 लेके चले, आपने दिखाया T2 T1 बिलोंग करता है R से। ट्रांजिटिव में आप T1 T2 लेके चले, T2 T3 लेके चले, आपने शो कर दिया T1 T3 भी बिलोंग करता है किससे, R से। किससे बिलोंग करता है, T1 T3 R से बिलोंग करता है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं बेटा, दो एग्जांपल करा रहा हूं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 आप अच्छे से कर लोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो एक और एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल 2 क्या कहता है, एग्जांपल 3 आपसे ये कहता है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन R L such that L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. अब रिलेशन में क्या दे रहा है, देखो रिलेशन में आपसे ये दे रहा है कि L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। क्लियर है बेटा, L1 is perpendicular to L2 के है। अब ध्यान से देखो, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं, एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो जब आप एग्जाम्पल 3 करोगे, एग्जाम्पल 3 के अंदर आपको जो रिलेशन दे रखा है, वो आपको रिलेशन दे रखा है बेटा ये, R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और ये कहता है कि चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की हेडिंग डाल लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, A बिलोंग करना चाहिए R से, तो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट L1 इज बिलोंग करता है L से। L जो होता है सेट ऑफ ऑल लाइंस था, और L1 हमने एक लाइन ले ली। अगर L1 बिलोंग करेगा R से, तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती पूरी लाइफ में, पूरी मैथमेटिक्स में कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। देन L1 परपेंडिकुलर टू L1 आप लिख लो इज नॉट ट्रू। भाई ये ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है ना। तो विच इंप्लाइज क्या हो गया, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये बेटा बिलोंग के ऊपर आप स्लैश लगाते हो ना, इसको बोलते हैं डज नॉट। तो विच इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर है, चलिए आगे। सो सिंपल था। बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। अगर आप सिमेट्रिक में देखोगे, हेडिंग जरूर डाल लिखा करो बेटा पेपर में, जब भी आपका सिमेट्रिक आए। दो एलिमेंट उठाते हैं, लेट L1 L2 बिलोंग करता है L से, सच दैट, अब मैंने बोलता ना यहाँ पे सच दैट लेके चलना पड़ेगा आपको, इफ लेके चलना पड़ेगा, बिलोंग करता है R से। मुझे अब L2 L1 दिखाना है। अगर ये बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि उसने बोला है कि बाय डेफिनेशन अगर R से करता है तो पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर। मुझे दिखाना है L2 L1 R से बिलोंग करना चाहिए, which implies L2 is perpendicular to L1, which implies L2 L1 belonging to, इसका मतलब L2 L1 भी किससे बिलोंग कर गया, R से कर गया, which implies R is symmetric। हो गया ना बेटा। फॉर ऑल लिख लेते हैं यहाँ पे L1 L2 बिलोंग टू कॉमा या L से। ठीक है, क्यों, देखो अगर मान लो ये L1 लाइन है और ये मेरे पास L2 है, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने। अगर मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है बेटा। अब एक बात ध्यान से देखो, L1 है और ये L2 है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है ना, तो दैट्स फाइन। चले आगे अपने टॉपिक पे, ट्रांजिटिव पे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में कि ट्रांजिटिव का क्या हाल है। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। देखो तीन एलिमेंट उठाएंगे, लेट L1 L2 L3 बिलोंग करता है L से। एलिमेंट्स कहां से आते हैं, सेट से। सच दैट L1 L2 बिलोंग करता है R से, L2 L3 बिलोंग करता है R से। अब R से कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब मुझे चेक करने क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं रीजन बताता हूं। विच इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर टू L3 इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, जस्ट वेट। विच इंप्लाइज L1 L3
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज फॉर ऑल लिख लेते हैं L1, L2, L3 बिलोंगिंग टू, ठीक है, विच इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमने क्या देखा, सिर्फ सिमेट्रिक हो रहा था, ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना ट्रांजिटिव। अब देखो ये कैसे हो गया, देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अगर L1 परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं L1 है L2 के, ये L2 है, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। ध्यान से देखो, L1 परपेंडिकुलर है L2 के 90 डिग्री, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 L3 के क्या परपेंडिकुलर होगा, L1 L3 के पैरेलल होगा। अब डायग्राम से समझ लो, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के है, तो L1 L3 कहां परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, वो तो मुझे पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो which implies L1 L3 is not true। आप यहां लिख सकते हो then L1 is parallel है किसके, L3 के, तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो रिलेशन बना ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर है, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव चेक किया, कोई भी एक एलिमेंट उठाया L1, L1 R से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिमेट्रिक प्रूफ करने गए तो आपका L1, L2 परपेंडिकुलर था, बिलोंग करता था, तो L2 भी L1 पर बिलोंग कर गया, क्योंकि कोई L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। ट्रांजिटिव चेक करने गए तो L1, L2, L3 बिलोंग करता है, L1, L2 बिलोंग करता है R से, L2, L3 बिलोंग करता है R से, मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 के हैं, बट L1 L3 के नहीं होगा, दैट केसेस में वो पैरेलल होगा। तो इसका मतलब L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू R, R से बिलोंग नहीं करता है, तो इस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव नहीं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, और प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया कि रिलेशन में, कि एक्चुअली में रिलेशन होता क्या है, और उस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। और उसके साथ साथ हमने आज एग्जाम्पल 2 डिस्कस किया बेटा, आपकी बुक का जो है, और साथ के साथ हमने क्या डिस्कस किया, एग्जाम्पल 3 को भी डिस्कस किया। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 2 को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है बेटा, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे बेटा। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर बेटा।